नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है एमबीबीएस इन बेलारूस, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारी एमबीबीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप उनको देख सकते हैं ब्राउज करके, अगर आपने अभी तक नहीं देखी। तो फॉरेन में मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में बताया है, क्योंकि उन कंट्रीज़ का जहाँ उन कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन कोई भी जो कंसल्टेंट है एमबीबीएस को प्रमोट करता है, जब बच्चों को भेजता है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं डालते। मैंने यूके में एमबीबीएस के बारे में बताया है, ऑस्ट्रेलिया में बताया है, न्यूजीलैंड में बताया है और आयरलैंड के बारे में बताया है। इन कंट्रीज़ में अगर एमबीबीएस करनी है तो कौन सा एग्ज़ाम्स देना पड़ता है। इवन मैंने पीजी इन मेडिकल अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में करनी है उनके लिए कौन सा इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होता है, वहाँ की मैंने 6 मेन कंट्रीज़ बताई थी उस वीडियो में कि अगर आप पीजी इन मेडिकल उन कंट्रीज़ में करके आते हैं तो वो 100% यहाँ पर वैलिड है इंडिया में विदाउट अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम दिए हुए। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस करने का जहाँ जो बिल लाए थे, इसको लाने का क्या कारण था, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई हुई हैं। इवन एमबीबीएस इन फ्री कौन सी कंट्रीज़ प्रोवाइड करती हैं उसके बारे में भी मैंने बताया था। तो प्रमोटेड कंट्रीज़ के बारे में बताया था कि कौन कौन सी ऐसी प्रमोटेड कंट्रीज है जहां पर हमारे मैक्सिमम कंसल्टेंट उसी कंट्रीज को बार बार प्रमोट करते हैं, और बहुत सारे कंसल्टेंट हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज को ही प्रमोट करते हैं। वो बच्चों को ये मतलब प्रोमिस करके, फेक प्रोमिस और झांसा देकर बच्चे को भेजते हैं कि उसका एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के साथ, वहाँ उस यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तो वो ही एक ऐसा एजेंट है, वो ही भेज पाएगा। वो सिर्फ आपको मोटिवेट करता है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। तो अभी मैं जितनी भी वीडियो एमबीबीएस से बनाऊंगा रिलेटेड, तो आपको मैं उसके ईच फैक्ट एंड फिगर बताऊंगा। वहां पे एग्जैक्ट फीस क्या है, वहां पर वीजा स्टैंपिंग के चार्जेस क्या लगते हैं, अकोमोडेशन के चार्जेस क्या हैं और क्या हिडन चार्जेस रहते हैं, हर एक एक फैक्ट बताऊंगा। इस फैक्ट को सुनने के बाद तो आपने फिर डिसीजन लेना है आपने किस कंसल्टेंट के थ्रू अपना ये काम करवाना है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एमबीबीएस को प्रमोट करती हैं वो भी बस लोगों को झांसा देते हैं, मतलब उसको ड्रीम दिखाते हैं, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, बट फैक्ट कोई नहीं बताता। बच्चा वहां पहुंचता है ना, पहुंचने के बाद बच्चे को पता चलता है कि यार चार्जेस तो ये थे, मुझसे ज्यादा कंसल्टेंसी ले ली है। और एमबीबीएस के नाम से जो फीस मार्केट में चल रही है इंडिया में 5 लाख, मतलब 1 लाख से लेकर 5 लाख की कंसल्टेंसी फीस ही बच्चों से ले रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भेज रहे हैं बच्चों को, कैरिबियन कंट्रीज में, कि वहां से हम यूएसए चले जाएंगे। मतलब मुझे ये नहीं समझ लगता, पेरेंट्स भी फिर उसके मतलब ट्रैप में आ जाते हैं, बच्चों को भेज देते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेलारूस के बारे में। एक एक चीज मैं बेलारूस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने फिर बेलारूस जाना होगा एमबीबीएस के लिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें। इन जितनी भी मैंने वहां की जो मेन 4 स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें हम भेजते हैं बच्चों को। अभी ये नहीं है कि एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट यार उसे एजेंट का है वही भेज पाएगा, उसे एजेंट का वही भेजेगा, ये सिर्फ एक ड्रामा है। तो वहां पर अगर आपका कंसल्टेंट जिसके थ्रू जा रहे हैं, जो मैं ये फीस बता रहा हूं, अगर वो ये फीस लेता है तो आप 100% उस कंसल्टेंट के थ्रू चले जाएं, हमारे थ्रू मत जाएं या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू मत जाएं। जो कंसल्टेंट जो मैं फीस इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको प्रोवाइड कर देता है, तो आप मतलब उस कंसल्टेंट के थ्रू जाएं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन कंसल्टेंट वीजा स्टैंपिंग के नाम से बच्चों से लाख लाख रुपया ले लेते हैं। मतलब ऐसा लोगों को फिर अपनी कंसल्टेंसी अलग से 2 लाख रुपया लेते हैं। वहां पे हमने एयरपोर्ट पिकअप करनी है, आपका वहां पे रेजिडेंसी कार्ड बनाना है, वहां पे ट्रेवल इंश्योरेंस कराना है, ये चीजें बता बता के बच्चों की ऐसी तैसी, पेरेंट्स की भी ऐसी तैसी मतलब कर देते हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अपनी कंसल्टेंसी लें, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आपकी कंसल्टेंसी 75,000 मिनिमम होनी चाहिए, 75,000 रुपये एमबीबीएस की मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और पर बच्चों से बहुत ज्यादा ओवरहेड चार्ज होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को मालूम नहीं, बच्चों को मालूम नहीं, बस उनको एमबीबीएस दिखाई देती है। और बच्चे बड़े जल्दी उनके ऑफिस में पॉप शॉप को देखकर उनके ट्रैप में आ जाते हैं। और क्या कहते हैं बेलारूस को, कहते हैं कुछ किसके पास जाओगे, अगर वो यूक्रेन बेच रहा है
जब वो रशिया भेज रहा है, वो चाइना भेज रहा है, सबसे पहले ये देगा कि यहाँ का जो रिजल्ट है ना, जितने भी FMGE स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो एग्जाम होता है इंडिया आगे MCA का, वो बहुत निग्लिजिबल है। पहले तो ये चीज बताएंगे, मतलब ये बताएंगे कि आपका मतलब परसेंटेज बहुत कम है, यहाँ के बच्चे एग्जाम ही नहीं क्लियर, उनका स्टैंडर्ड नहीं है एजुकेशन का, मतलब इस टाइप के आपको पॉइंट्स बताएंगे जिसने भी उसको भेजना है, मतलब कि जिसने भी आपको ट्रैप करना है स्पेसिफिक कंट्री में भेजने के लिए। पर अगर आप यहाँ का FMGE जो इसका फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम होता है, जिसको अभी नेक्स्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, पहले MCA एग्जाम था, सबसे अच्छा है अगर आप जितनी भी कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। और करप्शन को लेकर चलते हैं, जितनी रशिया में है या चाइना में है या यूक्रेन में है, उससे कम है यहाँ पर बेलारूस में। अगर एजुकेशन स्टैंडर्ड को लेकर चलते हैं, उनसे बेटर एजुकेशन स्टैंडर्ड है। यहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रेनिंग्स चलती हैं वो पहले या दूसरे साल में स्टार्ट हो जाती हैं। वहां पर तो यूक्रेन में हुआ फलाना हुआ, वहां तो बच्चे टीचर्स को ब्राइब भी देते हैं अगर आपके लेक्चर शॉर्ट होते हैं कि यार मेरे लेक्चर शॉर्ट हो रहे, पैसे दे दो, अपने लेक्चर पूरे करा लो। यहाँ पर जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अगर आपके लेक्चर शॉर्ट हैं तो फाइन लगता है, और आपकी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपके पेरेंट्स को भी भेज देते हैं जब उनको पता लगता है कि बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा। और बहुत मतलब बढ़िया सिस्टम उनका। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं मेडिकल का, तो आप कहेंगे कि क्या बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेट में डालें आपको समझ लग जाएगा कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है। तो पहले मैं फैक्ट एंड फिगर के बारे में बताऊंगा बेलारूस के। बेलारूस जो है ये भी अपना CS कंट्रीज कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट है, USSR जिसको कहते हैं, उससे स्प्लिट हुई एक कंट्री है, जिसको हम रशिया आज की डेट में कहते हैं, उससे अलग हुई एक कंट्री है बेलारूस। मीन्स इसकी कैपिटल है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, 96 लाख की पॉपुलेशन। अगर एरिया की बात करूं तो इसका जो एरिया है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। अगर इसकी बॉर्डर कंट्रीज की बात करूं, इसके साथ में 3 तो शेंगन कंट्रीज लगी हुई हैं, और साथ में एक साइड यूक्रेन है, रशिया है, और लिथुआनिया है, पोलैंड है और लाटविया है। दीज आर द बॉर्डर कंट्रीज, और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है बाकी कंट्रीज के साथ आप कंपेयर करते हैं। और सबसे एडवांटेज क्या है, यहाँ की जो फीसिस हैं कंपेरेटिवली जितनी भी यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज हैं उससे कम है, कम मिलेगी आपको, और वहां से बढ़िया एजुकेशन सिस्टम मिलेगा, यूक्रेन से भी बढ़िया एजुकेशन सिस्टम मिलेगा यहाँ पर आपको बेलारूस के अंदर। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, एक बेलारूशियन है, एक रशियन है, 2 इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहां की जो 4 मेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपने किसी भी इस मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाना है, जिनके मैं नाम बताऊंगा, बेलारूशियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, गोमल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, बितेवेस्क मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटीज है, और ग्रोनोडो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये इनकी 4 यूनिवर्सिटीज हैं। ये चारों यूनिवर्सिटीज का नाम भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। अगर आपने इन 4 स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जाना है तो क्रॉन इमिग्रेशन आपको 100% वहां की एडमिशंस करा सकती है, और साथ में यहाँ पे वीजा और वहां पर पोस्ट लर्निंग सर्विसेज व्हाटसएवर आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। और इसकी फीसिस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके जो कंसल्टेंट हैं वो 2.5 लाख 3 लाख रुपया कमाने के चक्कर में रहते हैं। मैंने फिर बता दिया 75,000 से लेकर अगर 1 लाख तक की आपको कंसल्टेंसी आपका एजेंट्स लेता है और ये सारी चीजें बताता है, तो मैं कहूँगा ठीक है आप उससे करवा लीजिए, लेकिन हम आपको ट्रांसपेरेंसी से भेजेंगे, और जो हम एडवांटेज देंगे वो कंसल्टेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ क्या काम कर रहा है, वो सिर्फ स्पेसिफिक वो ही यूनिवर्सिटी का काम कर रहा है, सिर्फ वो एक ही स्पेसिफिक कंट्री बेलारूस को ही भेज रहा है। लेकिन क्रॉन इमिग्रेशन वर्ल्ड की हर एक कंट्रीज में स्पेशलाइज्ड है MBBS के लिए, हर एक कंट्रीज में स्पेशलाइज्ड है। अगर आपने वहां से अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग्स बाहर करनी है या MBBS कंप्लीट कर ली है और प्रैक्टिस शेंगन कंट्रीज में करना चाहते हैं, तो किस वे से कर सकते हैं, वो क्रॉन इमिग्रेशन ही आपको वीजेस की फॉर्मेलिटी बता सकता है। आपका वहां पर एडमिशन कैसे करवाना है वो क्रॉन इमिग्रेशन ही बता सकता है, लेकिन वो कंसल्टेंट नहीं करवा पाएगा। और इसमें बेनिफिट क्या है, मैं आपके पेरेंट्स का 100% साथ में वीजा लगवाकर आपको भेज सकता हूं। साथ में इवन आपके पेरेंट्स बेलारूस में सेटल होना चाहते हैं, क्रॉन इमिग्रेशन आपके पेरेंट्स को भी बेलारूस में सेटल्स करवा सकता है। उसके लिए डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है। वो कौन कौन सी है, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरीज, कि वहां पर जाकर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, उस बेस से आप
वहां पर सेटल हो सकते हैं, जहां कोई आप पैसे भी इनकम दिखाकर भी वहां पर सेटल हो सकते हैं कि आपकी महीने की इतनी इनकम है, इस बेस से भी वो आपको एक रेजिडेंसी परमिट प्रोवाइड करते हैं, उस बेस से भी आपको हम सेटलमेंट करवा सकते हैं। ये नहीं चाहिए तो हम आपके पेरेंट्स का एक साल का मल्टीपल वीजा बेलारूस का करवा सकते हैं। जब भी आपके पेरेंट्स ने आपको मिलने जाना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी मिल सकते हैं आपके। इवन जब आप वहां पर पहुंच गए हैं, पहुंचने के बाद अगर आपका दिल करता है कि मैं यार किसी कंट्रीज में, शेंगन कंट्रीज में या किसी और कंट्री में टूरिज्म के लिए जाना चाहता है या चाहती है, तो आपका हम वहां से अनदर कंट्रीज के वीजा में भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो कंसल्टेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। अगर कोई उसने कनाडा का वीजा, यूएसए का वीजा अप्लाई करना है, शेंगन का, उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसको सिर्फ इसके बारे में मालूम है कि ये बस बेलारूस में भेजना है, बेलारूस में भेजना है। वो भी आपको मतलब अलग अलग चीजें बता के भेजेगा, इसके इंश्योरेंस के इतने पैसे लगेंगे, उसके इतने पैसे लगेंगे, बस पैसा निकाल नहीं, कैसे निकालना है। तो फीस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब भी आपने किसी कंट्री में जाना है तो आप एटलीस्ट अपने लेवल पर वर्कआउट करें, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, फोन करके उनसे पूछने फीस क्या है, मेल डाल के उनसे फीस पूछने क्या है। उसके बाद अगर आपका एडमिशन आ जाता है तो क्राउन इमिग्रेशन आपसे सिर्फ वीजा की कंसल्टेंसी ही लेगा। वो कितनी है वीजा की कंसल्टेंसी? 20,000 25,000 रुपए हम कंसल्टेंसी देते हैं। अगर आपका एमबीबीएस का किसी भी कंट्री का एडमिशन आ चुका है, आपने ले लिया है, उसका वीजा स्टैंपिंग करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन अपनी कंसल्टेंसी 25,000 से लेकर 30,000 रुपए लेती है, आपको इमीडिएटली आपका वीजा स्टैंपिंग करवा के देती है। वीजा की किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट यूक्रेन। यूक्रेन का जो वीजा है वहां पे ब्राइब चलती है, पैसा देकर, चाहे आपने एमबीबीएस करने जाना है, चाहे आपने वहां पर इंजीनियरिंग करने जाना है, चाहे वहां लैंग्वेज कोर्स करने, यहाँ पे कहते ब्राइब चलती है। लेकिन ये यूक्रेन एम्बेसी, ये बेलारूस एम्बेसी, यहाँ पे कोई ब्राइब को कुछ नहीं है, स्टैंपिंग हो जाता है वीजा, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो क्राउन इमिग्रेशन आपकी करवा सकती है। अगर आपका किसी भी कंट्री से एडमिशन आता है, आपने अपने लेवल पे लिया, वीजा स्टैंपिंग, चाइना है, रशिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है, व्हाट्सएवर आपकी फिलीपीन है, किसी भी कंट्री से एडमिशन आया हुआ है, तो हम आपका वीजा भी स्टैंपिंग करवा सकते। फीस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ की जो फीसिस हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, मैं फिर बता दिया, 4400 यूरो से 4,400 यूरो से स्टार्ट होकर 5,000 यूरो तक की है। इससे ज्यादा किसी भी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है, तो आप जजमेंट है। और यहाँ पे हॉस्टल की फीस है 500 से लेकर 700, मतलब 500 से लेकर 700 यूएस डॉलर है एक साल की। मतलब मैं मोटा मोटा ये बता दूं कि आपका बच्चा वहां पर कंप्लीट एमबीबीएस 20 से 22 लाख में करके आ सकता है, 20 से 22 लाख के अंदर, बीच में आपके हॉस्टल के और पूरी की पूरी फीस लगाकर। तो अगर मैं अपने 4400 यूएस डॉलर बताऊं तो ये 3.25 लाख रुपया बनता है। तो ये 3.25 लाख रुपया अगर हम 6 साल को लेकर चले, जो 18,90,000 रुपया बनता है। तो हॉस्टल की जो मैंने फीस लगाई है वो मैंने $600 लगाई है, तो $600 40,000 रुपया, 40,000 रुपया बनता है साल का। सिर्फ 40,000 रुपया शेयरिंग पे मिल जाता है, एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, तो बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं। तो इसको हम पूरे 6 साल के लिए लेकर जाएं तो ये मतलब कम से कम 2,60,000 रुपया बनता है। तो बहुत सस्ते में आप कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या एक्सपेंसेस रहते हैं? इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। वो क्या एक्सपेंसेस रह सकते हैं वो बताता हूँ। वीजा स्टैंपिंग है, यहाँ से वीजा की एम्बेसी फीस है 6-7 हज़ार रुपया, वो देनी पड़ती है। तो इसके साथ आपका एक बैंक स्टेटमेंट लगती है फादर मदर की, तो एक मेडिकल लगता है, किसी भी डॉक्टर से मेडिकल कराओ HIV का, उसके बाद हमें दे दो, हम आपका वीजा स्टैंपिंग करवा देंगे। और जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पिकअप के कोई चार्जेस लेता है, कोई नहीं भी लेता। आप वहां पर जाते हैं, कोई इसके जो चार्जेस है एयरपोर्ट के, कोई $30 लेता है, कोई $50 लेता है, कोई $100 लेता है। एयरपोर्ट पे पिकअप करें, उसके जाने के बाद आपके जो वीजा एक्सटेंड होने हैं, उसकी जो एक आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस वहां जाने के बाद बनती है, वो आप हमसे परचेज नहीं करनी ना उससे। वहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी हर एक बच्चे की हेल्प करती है, उसके जो चार्ज $50 से लेकर $100 है। तो वहां पे गवर्नमेंट फीस है $30-40 देकर आपके जो पेपर बन जाते हैं रेजिडेंसी परमिट। तो ऐसे ये चार्जेस हैं सारे के सारे। उसके बाद फिर हम कंसल्टेंसी के बारे में बात डिस्कशन करते हैं। लोग एडवांस में 50-50 हज़ार रुपया एमबीबीएस के नाम पे ले लेते हैं। क्राउन इमिग्रेशन एक ऐसी एजेंसी है, सिर्फ 15,000 रुपया एडवांस में आपका एमबीबीएस का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। किसी भी कंट्री का आपने स्टार्ट करना है, और जो भी हमारी कंसल्टेंसी सेटल्ड होगी 15,000 रुपया लेने के बाद, जो बाकी की रिमेनिंग पेमेंट है, जब आपके बच्चे का वीजा स्टैंपिंग हो जाएगा उसके बाद हम लेते हैं।
तो फिर मैंने बता दिया 75,000 से लेकर 1.5 लाख की कंसल्टेंसीज हैं। अगर आपका एजेंट्स इतनी कंसल्टेंसी देते हैं जो मैंने चार्जेस बताए हैं तो फिर जेन्युइन है। हम उससे भी कम ले सकते हैं आपसे। अगर आप हमें आते हैं, मिलते हैं कि सर हमने आपके थ्रू बच्चा भेजना है, आप हमें बताइए क्या कंसल्टेंसी देनी है, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम से चलूंगा। अगर आपने किसी भी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपके बच्चे का किसी भी कंट्री में एमबीबीएस में एडमिशन कर सकती है अगर आपको ट्रस्ट है। गप्पे नहीं मारते हैं, प्रैक्टिकली बच्चों को भेजते हैं वहां पे। तो अभी नीट का एग्जाम 10th ऑफ आई थिंक सितंबर में है, फिर आईमेट का एग्जाम है 13th ऑफ सितंबर पे, यूकैट का भी एग्जाम्स हैं जिन बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाना है, उसके बारे में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। तो अगर आपकी एमबीबीएस की कोई भी क्वेरीज है, आपका किसी भी टाइप का बजट है, तो मेरी कोशिश आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज में भेजने की रहेगी। तो हम सिर्फ एडवांस में 15,000 रुपया लेकर ही बच्चे का काम स्टार्ट कर देते हैं और तब तक कोई भी चार्जेस नहीं लेते जब तक बच्चे का जहां से वीजा स्टैम्पिंग ना हो जाए। तो वो बीच में जो नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, कोई एम्बेसी फीस है वो बच्चे ने देनी, कोई मेडिकल के 2-3-4 हजार रुपए लगते हैं वो बच्चे ने देने हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टल के लोग डॉक्यूमेंट के अपोस्टल के नाम पे लोगों से 50-20 हजार रुपए ले लेते हैं, वो सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो आपको हम इकोनॉमिकल पैकेज में एमबीबीएस फॉरेन कंट्रीज में करवा सकते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फॉरेन में एमबीबीएस के लिए जाना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन की बहुत सारी वीडियोस उनको देख सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त फ्रेंड एमबीबीएस करना चाहता है फॉरेन कंट्रीज को, उसको हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो आने वाले टाइम में मैं वहाँ के हॉस्टल्स के बारे में बताऊंगा कि वहाँ के हॉस्टल्स का कितना बढ़िया सिस्टम है, उसकी भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। यूनिवर्सिटीज के कैंपस की वीडियो लेकर आऊँगा आने वाले टाइम में। तो अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना हो। थैंक यू।